Good morning, students. Today we are going to discuss about next part of an elementary canal, that is small intestine. आज हम small intestine के बारे में पढ़ेंगे. In our previous video lecture we discussed about stomach and esophagus, right? तो after stomach बेटा आपका जो next part आ जाता है that is small intestine. Okay, तो आज हम small intestine के बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं. ओके, जो आपका ये अंदर वाला पार्ट है ये आपका क्या है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो बाहर का है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. तो पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपके लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम नेक्स्ट. देखिए बच्चों, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओके, ये क्या है आपका, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड. जैसे कि आपको जो इससे पहले वाला फिगर था उसमें देखने को मिला था. ओके, देखिए एक बार फिर से हम देखते हैं. कॉइल्ड है, गुच्छे के जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, राइट. यहाँ से भी इसका एक फोल्ड इधर बना हुआ है, एक फोल्ड इधर बना हुआ है, अलग अलग फोल्ड इसमें बने हुए हैं ना. तो ये कॉइल्ड होता है, और इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो होती है 7.5 मीटर. अब आप देखेंगे बच्चों, अगर आप ये वाली इंटेस्टाइन देखेंगे, लार्ज वाली, और स्मॉल वाली देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि स्मॉल वाली तो ज़्यादा कॉइल्ड है. अगर आप इसे खोलेंगे तो ये ज़्यादा बड़ी होगी, और ऑब्वियस सी बात है कि इसकी लेंथ जो है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी है. तो हमने इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला, इसलिए बोला कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों, वो आपकी क्या होती है, वाइड होती है, जबकि चौड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन. जबकि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होती है, थिन होती है. ओके, तो इसी वजह से हमने इसको क्या बोला है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोला है, जबकि इसकी लेंथ क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी है. आई बात समझ में. चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ है वो है 7.5 मीटर्स लॉन्ग. ओके, इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज. अब लीवर और पेनक्रियाज क्या है, देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसके लिए आपको क्या क्या हेल्प करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि आपके फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट में ब्रेक डाउन करते हैं, राइट. तो आपके जो ये किनके कौन सीक्रेट करता है इनको, या तो मैंने बताया था ग्लैंड सीक्रेट करती है, या फिर जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है उसके जो पार्ट्स हैं उनकी जो इनर वॉल होती है, या तो वो सीक्रेट करते हैं, जैसे कि आपने स्टमक में पढ़ा था, राइट. तो जिन ग्लैंड्स की हमने बात करी थी बच्चों, वो आपका लीवर और पेनक्रियाज ही है. आई बात समझ में. ये क्या सीक्रेट करते हैं, इनके सीक्रेशन के बारे में हम इंडिविजुअल वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि आपका लीवर क्या सीक्रेट करता है, पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है. अभी हम जानेंगे कि अभी हमने क्या जाना कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या रिसीव करता है बच्चों, वो आपका इन दोनों का, लीवर का और आपके पेनक्रियाज का, दोनों का सीक्रेशन जो है वो रिसीव करता है, यानी कि फूड के साथ ही. आई बात समझ में. ओके, बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट्स जूसेस. इसकी जो, जबकि जो इसकी खुद की वॉल है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो भी कुछ जूसेस सीक्रेट करती है. जैसे आपने स्टमक में पढ़ा था, स्टमक की वॉल भी जूसेस सीक्रेट कर रही थी, राइट. वो आपको पता है कौन से जूसेस है, वो कौन से डाइजेस्टिव जूसेस हैं. तो उसी तरीके से आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, इसकी भी जो इनर वॉल है वो भी कुछ जूसेस सीक्रेट करती है, वो भी कुछ सीक्रेशन करती है. Most of the absorption of nutrients and minerals from food takes place in small intestine. देखिए बच्चों, आपको पता है आफ्टर डाइजेशन कौन सा प्रोसेस आता है, आफ्टर डाइजेशन हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे आपके न्यूट्रिएंट्स और आपके जो मिनरल्स होते हैं वो आपका ब्लड जो है उनको एब्जॉर्ब करता है, राइट. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. तो आपके न्यूट्रिएंट्स का और आपके मिनरल्स का, अगर आपको पूछा जाए कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही है. आई बात समझ में. तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इस पार्ट में. देखिए अब हम यहाँ पर देखेंगे, जो आपको ये वाला फिगर देखने को मिल रहा है बच्चों, जो आपने ड्रॉ भी किया है. ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका फूड का जो ये पार्ट है ना, यहाँ ये वाला पार्ट है, हम यहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं बकल कैविटी से, फिर हमने इसोफेगस पढ़ा, फिर हमने स्टमक पढ़ा. ओके, तो स्टमक के बाद कहाँ आ रहा है आपका फूड, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है.
ओके और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एब्जॉर्प्शन के बारे में भी पढ़ेंगे और इसके सीक्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही हम लीवर और पेनक्रियास के बारे में भी पढ़ेंगे, उनकी जो लोकेशन है ओके वो भी हम डिस्कस करेंगे और उनके सीक्रेशन भी हम डिस्कस करेंगे। Is it clear? So this is all for now. You will have to write it down. Okay, no need to draw this figure along with your classwork. Only do your classwork from over there. Okay, so this is all for now. Thank you.